तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि भैया आखिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। आप लोगों ने जो डेट बताई थी वो भी गलत निकल चुकी है, तो अभी क्या करना है और कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब होगी कब नहीं होगी और क्या रीज़न है इतनी लेट काउंसलिंग होने का। तो प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक देख लेते हैं तो आई होप आप समझ पाएंगे कि काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि काउंसलिंग क्यों लेट हो रही है, उसका भी एक रीज़न पता लगा है। मैंने अभी एक दो कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे बात करी है कि सर आखिर काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है, तो उनके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और RUHS में भी मैंने बात करके कंफर्म किया है। तो कैसे क्या पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जितने स्टूडेंट्स ने मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, प्लीज़ आप एक बार जो है हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंफर्म करो कि क्या आपका नाम जो है उस लिस्ट में है या नहीं है और आप लोगों के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है हमारी तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो काउंसलिंग के बारे में अब सारी अपडेट्स जो है वो मैं पेड काउंसलिंग ग्रुप में तो दे ही रहा हूं, उसके अलावा हम जो है ऐप के अंदर भी, तो जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप साइंस क्लब दौसा आप या तो प्ले स्टोर पर सर्च करें और वहां से आप डाउनलोड करें, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, वहां आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन लिंक कर रहा हूं, जो लिंक है उसको पिन कर रहा हूं आप लोगों के ऐप की, वो एक बार आप डाउनलोड जरूर करें, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब 2025 में तैयारी करेंगे उन सभी के लिए हम बैच लॉन्च कर रहे हैं और यूट्यूब पर फ्री क्लासेज भी हम चलाने हैं, मतलब चलाएंगे। और अभी जो है जो डिजिटल बोर्ड है वो भी मैं लाने वाला हूं, तो सभी को आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हो पाया। सबसे पहले हमने मैकबुक ली, उसके बाद में हमने ऐप बनवाया, अब हम जो है डिजिटल बोर्ड की तरफ भी जा रहे हैं। तो अभी शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारा जो डिजिटल बोर्ड है वो भी हमारे पास में होगा और आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो जो स्टूडेंट्स 2025 में BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं से भी हों, राजस्थान से हो, एम्स से हो, सभी के हम बैच लॉन्च कर रहे हैं और सभी को हम यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो सुनिए, काउंसलिंग जो है आप लोगों की क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसा मुझे पता लगा है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग का साइट पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जैसा मेरे को पता लगा है, जैसे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखो जो RUHS ने, जैसे एक प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर 50 सीटें जो है अभी वो बता रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो NOC है वो है 40 सीटों की, ठीक है ना। मतलब 40 सीटों पर जो है जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेज, वो जो आप लोगों के बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं 40 सीटों पर, लेकिन उन्होंने कोर्ट के थ्रू 10 सीटें और बढ़वा रखी है। किसी कॉलेज ने 20 बढ़वा रखी है, किसी ने 30, किसी ने 40 जो है कोर्ट की सीटें बढ़वा रखी है। और ये पिछले 3 साल से, मतलब पिछले 2 साल से ये जो है लगातार चलता आ रहा है कि जो कोर्ट के सीट पर जिनका भी एडमिशन होता है उनको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती है, और बहुत बड़ी दिक्कत होती है। रिजल्ट 3 महीने तक नहीं आता है उन लोगों का। रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का 1 से 1.5 महीने लेट होता है। मतलब जो 40 स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो 10 बच्चे हैं जिनका कि कोर्ट के थ्रू एडमिशन हो रहा है उनका सबसे पहले तो कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन भी लेट होगा, उसके अलावा आप लोगों के एडमिट कार्ड भी लेट आएंगे, उसके अलावा आप एग्जाम दोगे उसका रिजल्ट भी लगभग 2 से 3 महीने लेट होता है। तो इसमें बच्चों को भी दिक्कत है और कॉलेज वालों को भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे जो है कॉलेज वालों को परेशान करते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो 40 सीटें हैं उनको आप बढ़ाकर, जिन्होंने 10 बढ़ा रखे वो 50 कर दो, जिन्होंने 20, जो मतलब कि ये है कि जो कोर्ट के थ्रू जो आप सीटें चला रहे हैं ये अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनमें भी एडमिशन लेंगे, लेकिन जो RUHS है वो ये कह रही है कि हम बच्चों की जिंदगी या भविष्य खराब नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो आपके पास में जो NOC है 40 सीटों की, हम इनके ऊपर ही एडमिशन देंगे। जो 10 सीटें आप लोगों ने कोर्ट के थ्रू ले रखी है, 10, 20, 30 जितने भी कॉलेजेस हैं और जिनमें ये सीटें हैं उनके ऊपर हम एडमिशन नहीं लेने देंगे। तो इन दोनों के बीच में अभी लफड़ा चल रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो है इन्होंने स्टे ले लिया है और बोल रहे हैं कि हम कोर्ट के थ्रू, मतलब इनका कोर्ट केस चल रहा है, अब इन्होंने स्टे ले लिया है कि जब तक कि हमारी ये जो मान्यता है, मतलब ये 10 सीटों की, 20, 30 सीटों की जो कोर्ट के थ्रू चल रही है, जब तक कि इनका फैसला नहीं हो जाता है तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें मेन रोल RUHS का नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज वाले जितने भी हैं इन्होंने स्टे ले लिया है। तो अब जो है वेट करना पड़ेगा कि कोर्ट का क्या रिजल्ट आता है, कि कोर्ट का रिजल्ट आएगा कि भाई जो 40 सीटें हैं
उनमें कोर्ट की 10 सीटें मिलाकर क्या उनको 50 सीटें करनी है, या फिर जो है कोर्ट के थ्रू जितने भी इन्होंने सीटें ले रखी हैं उनको हटाना है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट का कोर्ट के थ्रू जितने लोगों का पहले एडमिशन हो चुका है उन स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, उसके चक्कर में RUHS जो है इनको परेशान कर रहा है कि आप या तो हमें 50 जितने भी आप लोग एडमिशन लोगे 10 सीटें जो है वो आप जो भी है आप लोगों का करके और हमें 50 सीटों के NOC दो। लेकिन ये जो है 40 सीटों के NOC दे रहे हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन कई कॉलेजेस में 10 है, कई में 20 है, कई में 30 है कोर्ट की सीटें। इसका आपको ध्यान रखना है। और पहले भी मैं 2-3 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूं, उसमें यही बताता आ रहा था कि जिन कॉलेज के आगे कोर्ट लिखा हुआ है आप प्लीज उस कॉलेज के अंदर कोर्ट वाली सीट पर तो एडमिशन मत ही लेना, क्योंकि दिक्कत होती है आगे जाके स्टूडेंट्स को। 2-2 3-3 महीने तक बताओ रिजल्ट नहीं आता है, एडमिट कार्ड लेट आता है, रजिस्ट्रेशन जब कॉलेज के अंदर सभी बच्चों का एक साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 10 बच्चों का लेट होता है, 40 बच्चों का पहले हो जाता है। तो इस चीज को लेकर जो है अभी जो प्राइवेट कॉलेज वालों ने जो है स्टे ले लिया है, और अभी आगे क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता है उसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी जो मेरे पास में सूचना आई है वो यही है कि प्राइवेट कॉलेज वालों ने जो है स्टे ले लिया है, और अभी काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है कि आज कल में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन आएगा क्या इनको स्टे के थ्रू जो है कॉलेज जो 10 सीटें हैं इनकी मान्यता इनको मिलती है या नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं ये लगा लो कि 200 से 300 या 500 तक सीटें जो है कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो बड़ी थी ना सीटें वो ये कोर्ट की सीटें ही बढ़ाकर जो है ऐड करके बताई थी। लेकिन अगर इन सीटों के ऊपर या इन सीटों का अगर उनको मान्यता नहीं मिलती है तो आप ये लगा लो सीटें कम हो जाएगी, कट ऑफ आप लोगों की बढ़ जाएगी। अब देखो RUHS भी नहीं चाहती है कि बच्चों का भविष्य खराब हो, इसलिए ये सारा चीजें कर रही है। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों को समझना चाहिए कि 10 सीटें 20 सीटें 30 सीटें जो आप कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं तो आप उनको परमानेंट करवाओ। RUHS का मतलब ये है कि आप या तो उनको परमानेंट करवाओ या फिर आप उनके थ्रू एडमिशन मत लो, ठीक है ना। तो ये RUHS सारी है। बाकी अभी देखते हैं क्या नेक्स्ट डिसीजन आएगा। बाकी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा ऑफिशियल ऐप द साइंस क्लब दौसा जो है डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज आप एक बार जाके डाउनलोड जरूर करें। आप रेटिंग देके आएं, और जितने स्टूडेंट्स प्यार एंड सपोर्ट दिखा रहे हैं प्लीज आप एक बार जो है ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। या तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मैं कमेंट बॉक्स में, या तो फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाओ और साइंस क्लब दौसा आप सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज आप एक बार डाउनलोड करके मेरे को जरूर बताएं। और जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया सभी को दिल से थैंक यू। और अभी जो है अच्छा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे, जैसा ही मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा फिर हम एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे और अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे, और जो भी होगा हमसे वो आप लोगों के लिए करेंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जैसे ही कोई काउंसलिंग का नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। बाकी मैं नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, या आप लोग लिख लीजिए 9828306559। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग कोई भी अपडेट होगा आप ले सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।